राधे राधे। आशा करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ, अच्छी हूँ। आज एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आई हूँ। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करती हूँ, समय नहीं गवाती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप मेरे वीडियोस को देखते हो तो एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए, आज 2 जुलाई है, कल है 3 जुलाई, जिसको संकष्टी चतुर्थी भी मतलब मनाई जाएगी उस दिन। ठीक है, वो क्यों मनाई जाती है और उसका शुभ मुहूर्त क्या है, कैसे मनाई जाएगी, वो सब मैं बताऊंगी आपको। बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगी, बहुत लंबा नहीं खींचूंगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा राधे राधे। ठीक है, चलिए, तो ये क्या है? ये कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है विघ्नहर्ता भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए, जो चतुर्थी मनाई जाती है। ठीक है, होता क्या है, भगवान की कृपा होती है, हमारा जीवन सुख समृद्ध होता है, खुशियां आती हैं, बाधाएं दूर होती हैं। ये हमारा एक मैं फैक्ट बताऊं अगर तो ये होता है कि पूजा हमें क्या करती है, हमारे मन को शुद्ध रखती है और हम बुरी चीजों से दूर रहते हैं। बस इसके अलावा हमें कुछ नहीं मिलता। जब हम शुद्ध रहेंगे, हमारा मन अच्छा रहेगा, प्रसन्न रहेंगे, तो हम भगवान की पूजा पाठ में अच्छे से मन लगाकर पूजा भी करेंगे। यही हमारे कर्म होते हैं, ये हमारे कर्म को सही करते हैं। लोग कहते हैं कि हाँ यहाँ जाओ, ये पूजा करो, वो यज्ञ करो, ऐसा करो। मेरा ये मानना है कि अगर आपका मन शुद्ध है, आपका मन प्रसन्न है और आप अच्छे मन से चाहे 2 ही मिनट चाहे 3 ही मिनट भगवान की सेवा या पूजा कर लेते हैं, आपके कर्मों से पूछा जाता है कि आप कितने अच्छे कार्य कर रहे हैं। अदरवाइज अगर मान लीजिए आप बाहर जाकर के बुरे कर्म करते हैं, लोगों से दुर्व्यवहार करते हैं, गंदा बोलते हैं, मारते पीटते हैं और घर में आकर के राम 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 राधे राधे करते हैं, तो इसका फल आपको नहीं मिलेगा। ये मेरा मानना है। अगर आपके व्यवहार में मधुरता है, प्रेम है, आप अच्छे से बात करते हैं लोगों से, तो आपकी वही पूजा भी कहलाएगी। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं गृहस्थी में ज्यादा पूजा पाठ की जरूरत नहीं होती है। अगर आप सच्चे मन से दिल से अपने कर्तव्यों को, अपने परिवार को अच्छे से रखते हैं, खुश रखते हैं, माता पिता को अच्छे प्यार से रखते हैं, तो वो आपके कर्म ही है और आपकी वो पूजा ही है। तो उसी के लिए गणेश भगवान, जैसे गणेश भगवान जो उनको प्रसन्न करने के लिए कल संकष्टी चतुर्थी किया जाता है, जिसमें आप अपने अनुसार थोड़ी बहुत पूजा जैसे डेली करते हैं वैसे कर सकते हैं। थोड़ा बहुत अंदर को दूर्वा चढ़ता है और जो मिठाई होती है, लड्डू चढ़ता है, ये सब आप उनको चढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 जुलाई शुक्रवार को पड़ेगी 2026, मतलब कल। आज 2 तारीख है, कल पड़ेगी। क्यों मनाई जाती है? इसका मतलब क्या है कि कठिनाइयों से मुक्ति होना। कहने का मतलब आपके जीवन में जो बाधाएं हैं, जो थोड़ी बहुत परेशानियां चल रही हैं, उनको दूर करने के लिए मनाया जाता है। मैंने अभी बताया कि मन को शुद्ध करना, मन को प्रसन्न रखना ही हमारा पूजा है। मान लीजिए घर में 4 लोग हैं, उसमें से एक ही लोग पूजा पाठ में मन लगता है, 4 लोग का नहीं लगता है, तो आप जबरदस्ती उनसे नहीं करवा सकते। लेकिन हाँ, अगर आप लगातार करते रहेंगे वो पूजा पाठ, तो सामने वाला जो 4 लोग हैं वो कभी ना कभी देख के थोड़ा बहुत तो मन लगेगा कि हाँ चलो एक बार कर लेते हैं। ये होता है पूजा और मन लगाना। जबरदस्ती किसी चीज में हम मन नहीं लगा सकते, ना अपना ना किसी और का। तो ये होती है हमारी पूजा, जो हमारे कर्मों से जानी जाती है, हमारे व्यवहार से, हमारे प्रेम से, हमारे मधुरता से। कृष्ण भगवान यही कहते हैं हमेशा कि आप लोग अपने व्यवहार को, अपने व्यवहार में प्रेम को अपनाइए। जो भी करिए सच्चे मन से, दिल से करिए, लोगों को दुख ना पहुंचाइए। अगर आपको लगता है कि मेरा वहां पर रहना या मेरा वहां पे करना गलत है, तो आप वहां से हट जाइए और शांत रहिए। ये चीजें होती हैं। ठीक है, तो ये मनाई जाएगी, गणेश भगवान को प्रसन्न करने के लिए मनाई जाती है। आप इसकी पूजा में दूर्वा और लड्डू, फल, ये सब यूज कर सकते हैं। जैसे भी हम पूजा करते हैं नॉर्मली, धूप, दिया बाती, जल, ये सब लेकर के हम उनकी पूजा कर सकते हैं। शुभ मुहूर्त अगर जानना चाहें तो शुभ मुहूर्त है हमारा 3 जुलाई को सुबह 11 बजे के 20 मिनट। ठीक है, ये स्टार्ट हो जाएगा हमारा और समाप्त होगा 4 जुलाई को 12 बज के 40 मिनट पर। ये हमारा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ये होती है संकटी चतुर्थी, जिसको आप मनाते क्या मतलब नॉर्मली आप पूजा पाठ कर सकते हैं। आप गणेश भगवान की तो डेली पूजा करते हैं, कल आप थोड़ा सा और समय दे लीजिएगा 10-5 मिनट और उनके अच्छे से पूजा कर लीजिएगा। डेली तो आरती उनकी करते ही होंगे, पूजा पाठ, धूप बत्ती, दिया बाती सब करते होंगे, है ना। तो ये चीज हो जाती है। बाकी कहते हैं कुछ मतलब जैसे बताया है लोगों ने,
मुझे इतनी जानकारी नहीं है। मैं आपको सच में बताऊं तो मैं लोगों से देखकर, मतलब जैसे लोग करते हैं मैं उसको देखकर कभी चीजें नहीं अपनाती हूँ। जो मेरे दिल में, जो मेरे मन में जैसा भी आता है मैं वैसी पूजा करती हूँ। लोग बहुत कुछ बताएंगे आपको पूजा करने के लिए, बहुत मतलब एक एक्स्ट्रा वाला, लेकिन आप उसको कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। पूजा एक ऐसी चीज है, भक्ति एक ऐसी चीज है जिसको आप जितना करोगे उतनी ही आपकी बढ़ती जाएगी। उसको दिखाने से, लोगों को बताने से, लोगों को देख के करने से कोई जरूरत नहीं। आपका जैसा मन करे, आप जैसे प्रसन्न हो वैसे करें। बस हाँ, जो चीज पूजा में जरूरी होती है वो करिए, जिस चीज को अपनाए हैं वो करिए, गलत चीजों को छोड़िए। जो पूजा में यूज नहीं होती हैं आप उनको मत करिए। मैंने एक वीडियो कल देखी इंस्टाग्राम पे, मैं बताना चाहूंगी आपको। भले ही वो सही है गलत है मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि किसी भी भक्त को हम नहीं कह सकते हैं कुछ भी। वो उनका मन है, वो उनका सब कुछ है, वो जैसा करना चाहे वैसा करेंगे। लेकिन हम लोग अपने किसी भी भक्त को हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, उन्होंने मासिक धर्म में वो हमेशा पूजा करती हैं, कभी नहीं छोड़ती। कहती हैं कि जब हम ऐसे टाइम पे भी कर सकते हैं तो मासिक धर्म में भी पूजा कर सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि नहीं करना चाहिए। बाकी हम किसी को रोक नहीं रहे हैं, करना है तो आप करिए अपने इच्छा अनुसार। वो भगवान की सेवा है, आप मन से करिए। 4 दिन आप मन से भाव से कर लीजिए, भगवान आपकी पूजा को स्वीकार करेंगे जरूर। ऐसा नहीं है, वो जानते हैं कि मेरा भक्त मेरे प्रति कितना समर्पण रखता है, कितना समर्पित है। आप चाहे करके दिखाइए, चाहे भाव से दिखाइए, चाहे बिना किसी को बताए अपने मन ही मन करिए, वो भगवान आपकी सेवा जरूर स्वीकार करते हैं। तो ये चीज आपने अपने दिमाग में कर लीजिए कि हम जैसी भी पूजा करते हैं भगवान हमारी स्वीकार जरूर करते हैं। अगर हमसे कोई गलती होती है तो हम उसको सुधारने का प्रयास करते हैं, जहां पर सुधारना चाहिए। लोगों की बताए बातों पर आप विश्वास नहीं करना चाहिए। लोग कहेंगे ऐसे धूप बत्ती लगाओ, ऐसे अगरबत्ती लगाओ, जल ऐसे चढ़ाया जाता है, जल स्टील के लोटे में लाना चाहिए, दूध इसमें लाना चाहिए, ये वो चावल रखना चाहिए, ये हल्दी रखनी चाहिए, मतलब बहुत सारी बातें। मेरा मानना ऐसा है कि जो आपके पास है, जैसा भी है, आप उसमें ही अपने भगवान की सेवा कर लीजिए। भगवान आपको, आप अगर उसमें स्टार्ट कर देंगे तो मेरा मानना है कि आपको भगवान वो सारी चीजें देंगे जिससे आप सारी पूजा बहुत अच्छे से कर सकें, जो दुनिया करती है, जिसको आप देख के सोचते हैं कि काश भगवान ने मुझे दिया होता तो मैं भी ऐसी पूजा कर पाती। तो आप अगर ये भाव रखेंगे कि हाँ जो मेरे पास है भगवान उसको स्वीकार करिए, तो आपका स्वीकार करेंगे। ठीक है, तो ये है पूजा पाठ जो मैंने बताया, मेरा जो अनुभव रहा है अपनी पूजा का, जो मैं अपना करती हूँ डेली में, वो है। ठीक है, ज़्यादा वीडियो लंबी जा रही है, चलिए मैं थोड़ी देर बस थोड़ा ही बोल के अपने वीडियो को ख़त्म करती हूँ। ऐसा लगता है कि हाँ, ये दुनिया, जो कुछ लोग होते हैं जो पूजा के नाम पे पाखंड फैलाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। आप पूजा अपने मन, व्यवहार, अपने आप को प्रसन्न, अपने आप को बिजी रखने के लिए करते हैं, ना कि किसी को दिखाने के लिए, या भगवान से कहेंगे भगवान मैं बहुत अच्छी पूजा करता हूँ, मैं उससे अच्छी करता हूँ, मैं उससे ज़्यादा चढ़ाता हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता है। भगवान जो भी आप चढ़ा दोगे, खाली जल लेके जाओगे, उसमें भी प्रसन्न होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जबरदस्ती कहीं से भी कुछ करके भगवान को चढ़ाएं, नहीं, ऐसा नहीं सही रहता है। ठीक है, तो कुछ बच्चों से जुड़ी बातें हैं जो कल के लिए बहुत जरूरी हैं, संकटी के लिए। ठीक है, जिसमें आप बच्चों की लंबी उम्र, सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर सकती हैं। गणेश भगवान को पूजा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। मोदक चढ़ाएं, लड्डू चढ़ाएं, ये मैंने बताया आपको, ये भी चढ़ा सकते हैं। बच्चों को छोटी छोटी कथाएं सुनाएं कि हाँ ये जो व्रत होता है, पूजा होती है, किस लिए होती है, ये भी बताएं आप उनको। और परिवार पे बच्चों से मिलजुल कर रहने का सिखाएं। ये होता है कि बच्चों को बचपन से ही हमें सिखाना चाहिए। जैसे हम लोग हाय, नमस्ते, ये सब करते हैं। मेरा मानना है कि अगर हम लोग राधे राधे, राम राम बोलेंगे तो उस बहाने हम भगवान का नाम भी ले लेंगे। अगर आप कथा वथा सुनते होंगे तो आपने ये देखा होगा कि ज्यादातर यही होता है कि अरे चलो 1-2 बार नाम तो लिया, चाहे राधे राधे चाहे राम राम कहो। आप कभी भी किसी से मिलो, जो भी आपका मन करे, मेरे हिसाब से हाय बाय करने से अच्छा है राधे राधे, राम राम, ये सब बोलना बहुत अच्छा है। इस बहाने आपके मुंह में कभी न कभी थोड़ा सा तो भगवान का नाम निकलेगा, तो जिससे आप कभी न कभी सीख जाओगे। ये हमारा
उद्देश्य होना चाहिए। अपने बच्चों को हमें ऐसे ही सिखाना चाहिए। चलिए, तो अपने वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे, मेरी बातों से आप संतुष्ट हैं, तो एक कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा हाँ, कुछ हद तक जो भी आपको ठीक लगे जरूर बताइएगा कि क्या सही है क्या गलत है। कुछ बातें मेरी भी हो सकती हैं गलत, कुछ सही भी हो सकती हैं, तो आप मुझे कॉमेंट के द्वारा बताइएगा, मैं उसको सुधारने का जरूर प्रयास करूँगी। चलिए, आपका दिन अच्छा हो, शुभ हो, आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार मंगल रहे, स्वस्थ रहे, यही मेरी कामना है। चलिए, राधे राधे।